60 अंश तक के त्रिकोणमितीय मानों को ज्ञात करना समझा दिया गया था और आज की क्लास में हम 90 अंश के त्रिकोणमितीय मानों को ज्ञात करना समझेंगे। देखिए, आप लोगों को एक अनुपात बताया गया था जो कि है SAS अपान KKA। यहाँ पर यह अनुपात हम केवल तब प्रयोग करते हैं जब हमारे पास त्रिकोणमितीय मानों के साथ लिया गया कोण 90 अंश से कम हो। अर्थात यदि हम किसी भी त्रिकोणमितीय वैल्यू का प्रयोग करते हैं तो उसके साथ जो कोण लिया जाए वह 90 अंश से कम हो, अर्थात वह क्या हो, न्यून कोण हो। लेकिन आज की क्लास में हम 90 अंश के त्रिकोणमितीय मानों को पढ़ रहे हैं जो कि न्यून कोण नहीं होता है, अर्थात हम 90 अंश के त्रिकोणमितीय मानों को ज्ञात करने के लिए इस अनुपात का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, 90 अंश के त्रिकोणमितीय मानों को ज्ञात करने के लिए हमें एक अलग ही तरीका अपनाना पड़ेगा। वो क्या है, समझते हैं। 6वीं शताब्दी में भारत के एक महान गणितज्ञ हुए जिनका नाम था बराहमिहिर, इन्होंने त्रिकोणमिति के विकास में दो फार्मूले दिए थे, जिनमें से पहला फार्मूला है साइन थीटा इज इक्वल कॉस 90 माइनस थीटा और दूसरा फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। हमें इन्हीं दोनों फार्मूलों का प्रयोग 90 अंश के त्रिकोणमितीय मानों को ज्ञात करने में करना है। तो इसके लिए देखिए, यदि हम साइन 90 का मान ज्ञात करना चाहते हैं तो हम पहले फार्मूले का प्रयोग करेंगे। यहां पर लिखा जाएगा साइन थीटा इज इक्वल कॉस 90 माइनस थीटा। ये हमारा पहला फार्मूला है। अब देखिए, हमें वैल्यू ज्ञात करना है साइन 90 की, तो साइन 90 के लिए हमें यहाँ पर कितना चाहिए, 90 चाहिए। इसलिए हम थीटा इज इक्वल कितना रखेंगे, 90। तो यहाँ पर लिखा जाएगा थीटा इज इक्वल 90 रखने पर, यदि थीटा की जगह पर 90 रखेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 इज इक्वल, यहाँ पे हो जाएगा कॉस 90 माइनस 90। यहाँ पर भी थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा, 90। अब यदि हम इसको सॉल्व करें तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा cos और 90 से 90 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 0। इस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ sin 90 इज इक्वल कॉस 0। अब इसका क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ हमें प्राप्त हुआ कि जितनी वैल्यू cos 0 की है उतनी ही वैल्यू sin 90 की भी होगी, और cos 0 की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हुई थी, 1। तो इस प्रकार से sin 90 इसकी भी वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हो जाएगी, 1। अर्थात sin 90 की वैल्यू क्या होगी, 1। इसके बाद cos 90 की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें दूसरे फार्मूले का प्रयोग करना होगा। देखिए, दूसरा फार्मूला है हमारे पास sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। अब देखिए, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए cos 90 का मान। तो cos 90 का मान ज्ञात करने के लिए हम थीटा की जगह पर क्या लिख लेंगे, 90। यहां पर लिखा जाएगा थीटा इज इक्वल 90 रखने पर, 90 इसलिए रखा जाएगा क्योंकि हमको cos 90 का मान चाहिए, हमको कोण कितना चाहिए, 90। इसलिए हमने थीटा की जगह पर कितना रख दिया, 90। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 प्लस यहां पे हो जाएगा cos स्क्वायर 90 एंड इक्वल 1। अब देखिए यहां पर हमने साइन 90 का कितना मान प्राप्त किया है, 1। तो यहां पे हो जाएगा 1 और इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर 90 इज इक्वल 1। और इसको यदि हम सॉल्व करें तो यहाँ पर देखिए 1 ही प्राप्त होगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा cos स्क्वायर 90 इज इक्वल 1। यदि हम यहाँ से cos 90 की वैल्यू निकालें
तो देखिए इसको पक्षांतर कर लिया जाएगा और यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा cos स्क्वायर 90। इसको हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 1 और 1 में से 1 माइनस हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 0। इस प्रकार से हमें cos 90 इसकी वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी 0। तो देखिए यहां पर हमें sin 90 इसकी वैल्यू क्या प्राप्त हो गई 1 और cos 90 इसकी वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो गई 0। तो आप लोग इसको अभी यहां तक नोट करें, इसके बाद हम आगे समझते हैं। तो इस प्रकार से हमें sin 90 की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, sin 90 की वैल्यू हमें प्राप्त हुई 1 और cos 90 की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, cos 90 की वैल्यू हमें प्राप्त हुई 0। अब यदि हमें tan 90 की वैल्यू ज्ञात करना है तो देखिए tan 90, ये tan को हम लिख सकते हैं sin अपान cos। अब देखिए tan के साथ कितना है 90, तो यहां पर हम 90 लिख देंगे। और अब देखिए sin 90 की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई है 1, cos 90 की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई है 0। तो इस प्रकार से 1 अपान 0 इसको हम क्या कहेंगे इनफाइनाइट, क्योंकि आज तक ये डिफाइन नहीं किया जा सका है कि किसी भी हर की संख्या जो कि 0 हो उस 0 का हम अंश की संख्या में भाग दे सके। इसके बाद मान लीजिए हमको cot का मान निकालना है, तो देखिए cot 90 ये क्या होता है, cot 90 इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान tan 90, अर्थात cot 90 ये tan का व्युत्क्रम होता है, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं cot 90 इज इक्वल cos 90 अपान sin 90। अब देखिए यदि हम इसको सॉल्व करें तो cos 90 इसकी वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हुई है 0, तो cos 90 की वैल्यू 0 रख दी जाएगी और sin 90 इसकी वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हुई है 1, और यदि हम 1 का भाग 0 में देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 0। इस प्रकार से हमें cot 90 इसकी वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी 0 और tan 90 इसकी वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हो जाएगी इनफाइनाइट। इसके बाद यदि हम sec 90 का मान देखें तो देखिए sec यह cos का उल्टा होता है, इसलिए sec 90 इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान cos 90, और यहां पर क्या हो जाएगा 1, cos 90 की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हुई है 0, तो यहां पर cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। अब यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये भी हमें क्या प्राप्त होगा इनफाइनाइट। तो इस प्रकार से हमें sec 90 इसकी भी वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी इनफाइनाइट। इसी प्रकार यदि हम cosec 90 की वैल्यू देखें तो देखिए cosec, यह cosec का मान sin का व्युत्क्रम होता है, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं 1 अपान sin 90, और sin 90 की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई है 1, तो यहां पर हो जाएगा 1 अपान 1 और ये कितना हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से हमें cosec 90 इसकी वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी 1। तो देखिए इस प्रकार से हमें 90 अंश के सभी त्रिकोणमितीय मान प्राप्त हुए, जिसमें से sin 90 की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हुई 1, cos 90 की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई 0, tan 90 की वैल्यू हमें प्राप्त हुई इनफाइनाइट, cot 90 की वैल्यू प्राप्त हो गई हमको 0, यहाँ पर sec 90 की वैल्यू हमें प्राप्त हुई इनफाइनाइट और cosec 90 की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई 1। ठीक, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे समझेंगे।